भूतिया मंदिर की रहस्यमयी कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान मंदिर था, जिसे लोग कालेश्वर मंदिर कहते थे। वर्षों से यह मंदिर बंद पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां किसी समय एक तांत्रिक ने काली साधना की थी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं बंध गई और अब वह मंदिर में भटकती रहती है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस मंदिर के पास नहीं जाता था। कहते थे कि जो भी गया या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल हो गया। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को उस मंदिर के बारे में चेतावनी देते रहते। एक दिन शहर से चार दोस्त राहुल, विवेक, नेहा और सोनम ट्रेकिंग के लिए गांव आए। गांव वालों से जब मंदिर की कहानी सुनी तो उन्हें मजाक लगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। हम कल सुबह मंदिर जाकर देखते हैं कि सच क्या है। अगली सुबह वे सब बिना किसी को बताए मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता संकरा और डरावना था। मंदिर की दीवारें काली हो चुकी थीं, दरवाजा आधा टूटा हुआ था और चारों तरफ घना सन्नाटा फैला था। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से निकली। अंदर एक टूटी हुई मूर्ति थी और दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। राहुल ने दीवार पर हाथ रखा, तभी उसकी आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिर गया। सोनम डरकर चिल्लाई, लेकिन तभी एक अंधेरा सा धुआं मंदिर में फैल गया। नेहा की आंखों के सामने एक काली परछाई आई और वह बेहोश हो गई। विवेक ने किसी तरह नेहा और राहुल को उठाया और सबको बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी मंदिर के बीचों बीच एक विकराल आकृति, उभरी चेहरा जला हुआ, आंखें खून से लाल और शरीर राख से ढका हुआ। वह आकृति गरजती आवाज में बोली, तुम लोगों ने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है। अब तुम सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक सोनम ने जेब से तुलसी की माला निकाली और आकृति की ओर फेंकी। जैसे ही माला उस पर गिरी, वो आकृति जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले पल मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। वे सब जान बचाकर गांव लौटे। गांव के पुजारी ने उन्हें बताया कि वह माला उस तांत्रिक को रोकने का एकमात्र उपाय थी। उस दिन के बाद चारों ने कभी भी किसी रहस्यमयी जगह को मजाक में नहीं लिया। सीख, हर जगह की एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपा होता है कोई डरावना सच।